हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हाईटेक तिलक के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है असलम खान। तो हम बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की। तो जो लास्ट क्लास थी वो किस किस ने अटेंड नहीं की? चलो कोई बात नहीं की हो तो आप वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो हम चल रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। तो मैंने बेसिक डिटेल से पूरा समझा दिया था वीडियो के अंदर। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें और ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें। तो उससे पिछली क्लास का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, तो मैं एक और वो करा देता हूं। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 10 का पूरा भाग जाए। तो देखो बच्चों, यहां पर ये एलसीएम का एक लास्ट टॉपिक रह गया था। मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि पहले तो मैंने बताया था कि पूरा एलसीएम निकालना है, वे छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसी भी संख्या का पूरा भाग जाए तो उसमें एलसीएम ही आंसर होगा। उसके बाद फिर मैंने बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या दे दे और अगर उसका भाग शेषफल दे दे तो शेषफल को आपको क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ठीक है। और अगर शेषफल समान दे, मैंने वापस रिपीट कर देता हूं थोड़ा, जो बच्चे एब्सेंट थे वो भी देख लेना। शेषफल समान हो तो एलसीएम निकालकर, जो भी संख्या है उसका एलसीएम निकालकर उसमें शेषफल को ऐड कर देते हैं। एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि सभी संख्या, कोई सी भी संख्या दे देता है और उसका बोलता है कि वह संख्या किससे विभाजित होगी जिसका शेषफल जो भी देगा, 3 दे देगा, 10 दे देगा, कोई सी भी संख्या दे सकता है। तो एलसीएम निकालकर उसका जो शेषफल है उसके अंदर से इसको हमें ऐड कर देना है, तो आंसर आ जाएगा, वो संख्या आ जाएगी। एक देता है शेषफल अलग अलग, सभी संख्याओं का शेषफल अलग अलग। ठीक है। अगर सभी संख्याओं का शेषफल अलग देगा तो जो संख्या दी गई है जिनका एलसीएम निकालना है वो संख्या और जो शेषफल है उन दोनों का जो अंतर होगा उस अंतर को एलसीएम में से माइनस करना है। उस अंतर को एलसीएम में से माइनस करना है। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया था वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण, यहां लिख देता हूं नीचे, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? तो मैंने कहा था एलसीएम निकालकर जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसके 2 जोड़े बनाने। वर्ग के लिए वर्ग में जो है सेम संख्या का 2 जोड़े बनते हैं, वो गुणा करने पर वर्ग वही होता है। ठीक है, स्क्वायर जिसे बोलते हैं, तो वो करना था। अब यहां पर एक आज नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पूर्ण घन संख्या। इसको मैं रफ कर देता हूं, ये पिछला था, ये पिछली क्लास में देख लेना। चलो देखते हैं। इसका मैं एक काम करता हूं, पहले ये चेंज कर देता हूं। चलो आंसर देखते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 10 का पूरा भाग जाए। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या, चेंज नहीं हुआ है तो चलो एक बार फिर ट्राई करते हैं। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या, हाँ अब हो गया चेंज। छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या। अब देखो, जो घन संख्या होती है, घन संख्या, उसका मतलब होता है जो 3 जोड़े, सॉरी जो जोड़ा तो ये कहता है 3 संख्याओं का जोड़ा। तीन संख्याओं का जोड़ा। ठीक है। तो अब वही अपना जो पहला एलसीएम निकालना है इनका, किस किस का, 6 का, 8 का और 10 का। तो कैसे निकालते हैं मैं फिर बता देता हूं आज।
6, 8, 10 का एलसीएम निकालेंगे तो देखो 2 में भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 पंजाने 10। फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4 और 5। हाँ, ये जो है 3 का नहीं जा रहा तो इसको ऐसा कैसे लिखना है, 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 5। अब फिर देखो बेटा 2 का जा रहा है तो यहाँ पर फिर 2 का भाग देना है, 3 को ऐसा कैसा रखना है, देखो जब तक जा रहा है भाग छोटी से छोटी संख्या का उसको ऐसा ही रखना है, ठीक है। अब 2 का जा रहा है तो 2 का दे दिया, 3 को ऐसा कैसे रख दिया, अब देखो 1 हो गया। अब 2 का 5 में नहीं जाता तो 5 को ऐसा कैसे लिख दो, अब 2 का भाग खत्म। अब 3 है, 3 का जा रहा है तो 3 एकम 3 और फिर 1 ऐसा का ऐसा और 5 में नहीं जा रहा तो 5 को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं। फिर नीचे चले तो 5 का जा रहा है 1 1 और ये 5 एकम 5। देखो हो गए, इसके फैक्टर आ गए, फैक्टर मिल गए अपनों को। अब देखो यहाँ पर ये 3 का जोड़ा बन रहा है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होता है बेटा, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का नहीं है और 5 का नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तुम बना दो ये 3 और ये 3। ये 5 का भी नहीं है तो 5 का भी बना देते हैं, 5 गुणा 5, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम लोग को पूर्ण घन संख्या चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए होती तो पहले हमने करा था 2 के जोड़े बनाए थे 2 संख्याओं के, तो अब यहाँ 3 के बनेंगे घन संख्या में, ठीक है। तो अब 3 करी 9, 9 3 27 और फिर क्या है 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है बेटा। अब देखो 125 को 8 से गुणा करते हैं तो 1000 होता है। अब 1000 गुणा 27, अब 1000 को 27 से गुणा करेंगे तो 27000 होता है। तो बेटा वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या होगी जिसमें 6, 8, 10 का भाग जाएगा, वो होगी 27000। छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या जिसमें 6, 8 और 10 तीनों का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है बेटा। ये वो एक क्वेश्चन बच गया था, ये मैंने कराया नहीं था, मैंने आज करा दिया, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, किसी को दिक्कत इसमें, चलें आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसको आगे ले लेता हूं। तो बेटा अब देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 से गुणा करने पर 10, 12, 15 का पूरा भाग जाए। अब ये क्वेश्चन फिर चेंज हो गया। तो ये देखो इसमें ऐसे करना है, जैसे अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें जो एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या यहां दे दिया, छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब मुझे निकालना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब 2 से गुणा, अब ऐसे क्वेश्चन में हमें बेटा कोई भी काम हो, अगर क्वेश्चन दे रहा है तो हमें उल्टा करना है। उल्टा करने में तो माहिर है अपन, हर काम उल्टा ही करते हैं, मैं भी उल्टा ही करता हूं, ठीक है। तो अब उल्टा काम करना है क्या, जैसे मान लो क्वेश्चन आपको कहे कि गुणा करो, तो आपको बेटा करना है भाग। क्या करना है बच्चों, भाग करना है। अगर गुणा की कहे, गुणा करने को कहे तो आपको करना है भाग। अगर वो कहे कि भाग दो तो आपको करना है बेटा उल्टा, गुणा करना है। आपको नहीं सर हम तो उल्टा ही करेंगे, या क्वेश्चन जो भी एग्जामिनर जो बनाने वाला उसको भाई हम तो काम उल्टा ही करेंगे, ठीक है। अब अगर वो बोल दे बेटा कि जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, तो बेटा जोड़ने की जगह आपको करना है घटाना है। क्या करना है, घटाना है, ठीक है। फिर वो बोल दे कि अगर आपको भैया घटाना है तो भैया आपको घटाना नहीं है, आपको क्या करना है, जोड़ना है। बस यही काम खत्म। जोड़ गुणा भाग की भाग, ये 4 ही तो आते हैं। गुणा कहे तो भाग करना है, भाग कहे तो गुणा करना है, जोड़ना कहे तो घटाना है, और घटाना कहे तो जोड़ना है, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ठीक है। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है 2 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। तो पहले बेटा इसको मैं काट देता हूं। अब यहां देखो वह छोटी से छोटी संख्या, तो पहले अपनों को बेटा एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मैंने निकालना बताया था, वापस निकाल लेते हैं। 10, 12 और 15। बेटा इतनी बार प्रैक्टिस हो गई, एलसीएम निकालना तो आ ही गया होगा अब तो। चलो निकालते हैं। 2 पंजाने 10, 2 छिंग 12 और 3 में नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, इसको ऐसा कैसा छोड़ दो। 3 में क्या, 2 में नहीं जा रहा भाग, तो इसको ऐसा कैसा छोड़ देते हैं।
अब फिर 2 में देना है, देखो 5 में नहीं जा रहा, 5 को ऐसा कैसा लिख दो, 2 में 6 का जा रहा है, 2 तिया 6, 15 में नहीं जा रहा, 15 को भी ऐसा कैसा लिख दो, ठीक है। अब बेटा जा रहा है भाग 3 में, तो 5 एक ऐसा कैसा लिख दिया, अब 3 एकम 3 और तीनों पंजे 15, अब किसका जा रहा है बेटा 5 का, 1 1 और 1, काम खत्म। अब कितना आया एलसीएम, 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, बेटा एलसीएम कितना आया 60, कितना आया 60। अब बेटा जी वो मेरे को कह रहा है 2 से गुणा करना है, किससे गुणा करना है बेटा, जिसे 2 से गुणा करने पर। अब भैया 2 से गुणा करने पर मैंने बताया था काम उल्टा करना है, इसने बोला है गुणा करना है तो आप भाग दे दो, भाग कर दो, गुणा बोला है ना, तो इसको क्या करना है भाग दे दो। तो आप 60 के अंदर 2 का भाग दोगे, तो 2 का भाग देंगे तो बेटा ये जाएगा कितनी बार, 30 बार। तो वह संख्या कौन सी होगी बेटा 30, कौन सी होगी 30, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 2 से गुणा करने पर 10 12 15 का पूरा पूरा भाग जाएगा, तो वह बेटा वो छोटी संख्या होगी 30, ठीक है। कंप्लीट है ये 2 से गुणा करने पर। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, किसी को दिक्कत इसमें, चलो आगे चलें। देखो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 2 से घटाने पर 10 12 15 से पूर्णतः विभाजित हो। बेटा छोटी से छोटी संख्या, वही बेटा मुझे एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है बेटा एलसीएम, किसका निकालना है 10 से 12 और 15 का, 10 12 और 15 का एलसीएम निकालना है बेटा। मैंने अभी निकाल के बताया था पिछले क्वेश्चन में, देखो देखा बताया क्या मैंने निकाल के, देखो 10 12 15 का एलसीएम कितना आया था बेटा 60, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल लेना, ठीक है। तो अब मैं चलता हूं आगे वापस से, तो इसका एलसीएम कितना आया बेटा 60, तो मैं यहां लिख देता हूं एलसीएम आया 60, ठीक है। अब मुझे क्या बोला भैया 2 से 2 घटाने पर, क्या करने पर 2 घटाने पर, तो मैंने कहा था काम उल्टा करना है। अब इसने बोला घटाओ, तो आप क्या करोगे जोड़ोगे, तो 2 में जोड़ दो तो 60 प्लस 2, तो बेटा 60 प्लस 2 का मान कितना आया बेटा 62, तो वह संख्या कौन सी है बेटा 62, भाई जिसमें 10 12 और 15 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है बच्चों, क्लियर। दूसरा अब चलते हैं आगे, यहां तक कोई दिक्कत, मैंने कहा हाँ काम उल्टा ही करना है, मतलब अगर जोड़ने का बोले तो घटाना है, घटाने का बोले तो जोड़ना है, अगर भाग का बोलता है तो गुणा करना है, गुणा का बोलता है तो भाग करना है। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, ओ भैया अनुपात, ये एलसीएम एचसीएफ की क्वेश्चन है बेटा, एलसीएम और एचसीएफ की क्वेश्चन है। अब ये जो है बेटा हाँ ये ग्रुप डी की भर्ती में भी आता है, जो ग्रुप डी की भर्तियां बहुत सारी होती है, जैसे भी अपनी आने वाली है चतुर्थ श्रेणी भर्ती, उसके अलावा राजस्थान पुलिस हो गया, उसके अलावा एलडीसी वीडियो पटवार, यानी कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उन सब में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलो देखते, देखो 2 संख्या 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका एलसीएम 90 है तो ये संख्या कौन कौन सी है, बेटा संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा 2 संख्या हैं, तो बेटा मैं यहां लिख दूं क्या, पहले तो लिख देता हूं मैं पहली संख्या, पहली संख्या, और फिर बेटा दूसरी संख्या, बेटा 2 संख्या है ना, 3 तो नहीं है ना, 2 ही है, हाँ तो ये लो दूसरी संख्या। अब बेटा उन्होंने क्या बोला है अनुपात, पहली संख्या तो क्या है बेटा 5 और दूसरी संख्या क्या है 6, क्लियर। अब देखो पहली संख्या पे देखो अनुपात का बोल रहा है, तो मैं अनुपात लिख दूं क्या, तो मैं यहां लिख देता हूं बेटा अनुपात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूं बेटा। आंसर करने का बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका ये है, पहले जो क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर जो जो दे रखा है और जो जो करने के लिए बोल रहा है वो करते जाओ, आपका आंसर होता जाएगा आता जाएगा, ठीक है। अभी तक मैंने वही किया जो क्वेश्चन ने बोला है। अब बेटा अनुपात का मतलब आ गया, तो अनुपात जहां पर दिखे आपको उसके आगे लगा देना है x, क्या लगा दोगे बेटा x, लगा दिया x, हाँ अनुपात में x लगाना है, 5x हो गया 6x हो गया। अब बेटा इन दोनों को करना है आपको गुणा, मल्टीप्लाई, तो बेटा 5 और 6 कितने होते हैं 30, तो टोटल हो गया बेटा 30x, कितना x हो गया 30x,
और बेटा इन दोनों का अनुपात की संख्याओं का एलसीएम कितना दे रखा है 90, तो कुछ निकलना है, इसको 90 बराबर में कर दिया। आगे यहां तक समझ में? तो x मान लिया, दोनों को लगा दिया, अनुपात है इसलिए x लगाना ही पड़ता है। वो जब अनुपात का टॉपिक अगर मैं पढ़ाऊंगा आगे तब उसमें और डिटेल से बता दूंगा क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो 5 अंक 30 हो गया, 30x हो गया टोटल, 30x बराबर कितना हो गया 90, 30x इज इक्वल टू 90। अब बेटा यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये 90/30 हो गया, 30 हो गया 90/30। अब ये 30 क्यों गए इधर? देखो जहां पर ये दोनों संख्या है, ये दोनों संख्या के बीच में अगर कोई संख्या नहीं हो, सिंबल नहीं हो, तो बेटा वो होती है गुणा में, और पक्षांतरण करने पर गुणा का भाग हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है, ठीक है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो इसलिए 30x यहाँ पर गुणा में था, यहाँ पर आकर भाग में हो गया, ठीक है। तो 30 3 90, देखो x का मान कितना आ गया, x का मान यहाँ पर आ गया बेटा 3, कितना आ गया 3। तो अब देखा x का मान 3 है, x की वैल्यू 3 आई है, तो वो पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या बेटा 5 गुणा x का मान कितना आया 3, तो ये होगी बेटा 15। पहली संख्या कौन सी होगी बेटा 15, और दूसरी संख्या 6 गुणा x है, तो 6 गुणा 3, 6 गुणा 3 तो कितना हो गया बेटा 18। तो वे दोनों संख्याएं कौन कौन सी है बेटा 15 है और 18 है, ठीक है बेटा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, दिक्कत इसमें कुछ? चले आगे, चलो चले आगे, तो आगे चलें। तो अब देखो फिर वही ऐसा क्वेश्चन आ गया, यदि दो संख्याएं 4:5 के रूप में है, इनका एलसीएम 80 है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब देखो वो संख्याएं, दो संख्याएं हो गई, देखो पहली संख्या, पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या, ठीक है बेटा। अब पहली संख्या हो गई 4 और ये हो गई 5, बेटा अनुपात का नाम दिया मैंने, यहां ऐड कर दिया x, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 20x हो गया, कितना x हो गया 20x। अब 20x हो गया बेटा, अब एलसीएम कितना है इनका 80, तो 20x इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब वही x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू 80/20, ठीक है। 80/20 x बराबर, अब वही इधर बेटा 20 चौक 80, तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू 4, x बराबर 4, ठीक है। तो अब ये वाली संख्या क्या हो जाएगी बेटा 4 गुणा 4, तो बेटा ये संख्या हो गई 16, और 5 गुणा 4, तो ये संख्या हो गई बेटा 20। तो वे दोनों संख्याएं कौन सी है बेटा 16 और 20, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 16 और 20। हाँ, कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से चूज करना पड़ता है। तो बेटा चूज तो जब करोगे ना तब आंसर निकालोगे, पहले मैथमेटिक्स में आंसर निकालना ही पड़ेगा, सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर पहले सॉल्यूशन करना पड़ता है, उसके बाद जो ऑप्शन देखने पड़ते हैं वहाँ कौन सा है। वरना हिंदी, इंग्लिश, जीके वगैरह इसमें तो डायरेक्ट टिक लगाते हैं देख के, पहले ऑप्शन ही देखते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में जो है पहले अपन सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद जो है ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। चलें आगे, ये कंप्लीटेड है क्वेश्चन। अब देखो अगला, ओ भाई साहब एलसीएम कंप्लीट वो, ठीक है। अब आते हैं अपन एचसीएफ की तरफ। एलसीएम का पोर्शन पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, जितने भी क्वेश्चन बनने थे वो सारे मैंने करवा दिए, उतने ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ, एचसीएफ निकालना है इसका। तो ये पॉइंट आ गए, पॉइंटों से डरते हैं सब ऐसे ही, ठीक है। पॉइंटों से कोई नहीं करना, पॉइंट वाली संख्या तो और इजी रहती है, ठीक है। इसको लिखना है, देखो 2.4 है, 2.4 को आपको लिखना है 24/10, ठीक है। इसको लिखना है 36/100, और 7.2 को लिखना है बेटा 72/10, क्योंकि देखो पॉइंट हटा, बचपन से सीखते आ रहे, पॉइंट हटाओ, नीचे जीरो लगाओ, जीरो हटाओ, ऊपर पॉइंट लगाओ, ठीक है। तो 24/10, 36/100 और 72/10। अब मुझे इसका एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है मुझे, अब इसका निकालना है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं। तो बेटा ऐसी सिचुएशन में, अब ये देखो भिन्न वाला आ गया, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको निकालना है ऊपर वाली संख्याओं का तो एचसीएफ, और नीचे वाली संख्याओं का आपका निकालना है बेटा एलसीएम,
बस, और कुछ नहीं करना, ये आंसर खत्म। इतना इजी क्वेश्चन है बेटा, है ना। कैसे देखो देखा निकालते अपन, HCF निकाला, देखो 24 का HCF मैंने बेटा, हाँ बता दिया मैंने, निकालना HCF पिछली कक्षा में, आप देख लेना यूट्यूब पर है, ठीक है। 24, 36 और 72, ठीक है। अब देखो देखो इसको दो, 2 का भाग 12 बार में गया, फिर 2 का भाग दिया 6 बार में, फिर 2 का भाग दिया 3 बार में, और फिर 3 का भाग दिया 1 बार में। इसके फैक्टर आ गए, फिर 2 के 18, फिर 2 के 9, फिर 3 के, और फिर 3 के, ठीक है बेटा। इसको दो, इसको तो देखा, 2 तिया 6 और 2 छिंग 12, 36 हो गया। इसका फिर 18, फिर इसका दिया 9, और फिर अब देखो देखा नहीं जा रहा, तो अब यहाँ पर देंगे 3 का, 3 तरी 9 और 3 एकम 3। तो बेटा मैंने बताया था, अब इसमें अपनों को कॉमन देखना है, हाईएस्ट HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है इसमें, देखा बेटा बताओ पहले तो, हाँ इसको चेक कर लेना बेटा आराम से, जल्दी जल्दीबाजी नहीं। मैथ के अंदर अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वो पूरा का पूरा आंसर ही गलत, ठीक है। तो ये गुणनखंड ठीक है बेटा, इसमें देखो देखा कहीं गलती है क्या, नहीं है गलती, ठीक है। चले आगे, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, ये और ये बेटा 2 कॉमन आ रहा है क्या, तो मैंने यहां लिख दिया 2, ठीक है। 2 के बाद बेटा फिर देखो देखा 2 कॉमन आ रहा है क्या, फिर लिख दिया बेटा मैंने 2। देखो बेटा इसमें क्या है, 2 3 2, देखो 3 कॉमन आ रहा है, 1 ये 3। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा बेटा 3 में, बेटा 2, हाँ 2 3 3 कॉमन का आ रहा है बेटा, इसमें 2 इसके तो कॉमन पूरे हो गए ना, इसमें 2 बार ही आ रहा था, 2 तीसरा 2 नहीं है, बिल्कुल 2 3 ही कॉमन है। तो देखो बेटा इसका HCF कितना आया, 2 दूनी 4 और 4 तिरी 12, बेटा ये तो आया है HCF, क्या है बेटा ये HCF। अब अपनों को इसका नीचे वाली संख्याओं का, कौन सी वाली संख्याओं का, नीचे वाली संख्याओं का LCM निकालना है। क्या निकालना है बेटा, LCM। तो LCM का तरीका मैंने बताया था, यहाँ ये बता दिया, चलो बता देता हूँ। ये लो 2 पंजाने 10, 2 पंजाने 10 और 2 पंजाने 10 और ये 50। फिर बेटा 2 का ही जा रहा है वापस, 5 को ऐसा कैसा रहने दो, 50 में जा रहा है 25 बार, अब जा रहा है बेटा 5 में, इसमें 5 में, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, और फिर जा रहा है 5 में 1 1 और 1। देखो बेटा 5 25, 25 दूनी 50 और 50 दूनी 100, तो बेटा इनका LCM कितना आया, 100। LCM कितना आ गया बेटा, 100। तो कुछ नहीं करना, HCF बटा LCM करना था, तो 12/100, कुछ नहीं है बेटा 0.12। बेटा इसका HCF कितना आ गया, 0.12, बस, हाँ 0.12। HCF में ये करना है, HCF का आपको बिन, जब भी पॉइंट में दे तो उसको बिन बनाएंगे, और HCF बटा LCM, ठीक है। तो ये 12/100 हो गया, 12 तो था HCF और 100 था LCM, तो 0/12 हो गया। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में, चले आगे, चलो अब आप देखो फिर वही वैसा ही क्वेश्चन, अरे यार ये वही क्वेश्चन वापस, चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो इसको क्या लिखेंगे बेटा, 1.08 को बताओ देखा, 108/100, 108/100, इसको क्या लिखेंगे बेटा 36/100, इसको क्या लिखेंगे बेटा 9/10। अब इसका महत्तम समापरिवर्तक, अरे बेटा HCF, अंग्रेजी ज्यादा समझ में आती है, अंग्रेजी हो भारतीय है अपन, महत्तम समापरिवर्तक, ठीक है, HCF हो गया। अब इसका क्या होगा, तो वही बेटा HCF बटावा LCM, ठीक है बेटा। इसका ऊपर वाली संख्या को आपको निकालना है बेटा HCF, 108 का HCF, 36 का HCF और 9 का HCF निकालना है। और इसका तो बेटा अभी अपनों ने निकाला था, नहीं 10 से 100, और इनका आपको निकालना है 10 का
100 का और बेटा 100 का, ठीक है, इनका एलसीएम निकाल कर दोनों को भाग लगा देना, आंसर आ जाएगा बिल्कुल आपका, हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा आपके लिए दे रहा हूं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो फिर आप कल मेरे से पूछ लेना, आपस में बता दूंगा। फिलहाल तो आ जाना चाहिए, अगर आप पढ़ रहे हो जाके घर पे और आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आ जाएगा क्वेश्चन, आप कर लोगे, पिछले ही तो किया था वैसे ही तो है सेम, ठीक है। चले आगे, तो बेटा अब आगे, और भाई साहब ये क्या आ गया, तो बेटा इसके आपको लगा लेना है स्टार 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 स्टार, तारे, हाँ एक क्वेश्चन जो है दिन में तारे दिखाने वाला है, एग्जामिनर हॉल में, एग्जाम हॉल में आपको तारे दिखा देगा। नहीं बेटा तारे नहीं दिखाएगा, बिल्कुल इजी सा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये, जो है खाली इंपोर्टेंट के लिए लगा रहा हूं मैं, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना, स्टार 3 स्टार 4 स्टार जो भी है ये आता ही आता है, पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो अब देखो, और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, देखो जब भी ऐसे इन चीजों का अपना क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है, क्या निकालना है, HCF। अब बेटा इसका अगर हम लोग को HCF निकालना है ना, अब इसका HCF निकालने के लिए बेटा ऐसे जो घात वाले एलसीएम HCF आते हैं उसमें से करना है बेटा, जो संख्या दी गई है, जो संख्या दी गई है, जो संख्याएं दी गई है, अब बेटा जो संख्याएं दी गई है ना उसमें से सबसे छोटी घात, उसकी सबसे छोटी घात, तो बेटा उसकी जो सबसे छोटी घात लिख दो, वही उनका क्या होगी, HCF। और बेटा अगर एलसीएम पूछ ले, इसी क्वेश्चन को एलसीएम भी पूछ सकता है, भाई इसका जो है एलसीएम बताओ, तो एलसीएम के लिए क्या करना है बेटा, जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उसकी सबसे बड़ी घात। अब बेटा इसमें बड़ी आएगा, उल्टा, हाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लो और एलसीएम में सबसे बड़ी। तो देखो अब इसके अंदर देखो बेटा एबीसी आ रहा है, इसमें भी देखो देखा एबीसी आ रहा है, और इसमें भी देखो बेटा एबीसी आ रहा है, देखो गुणा में आगे पीछे हो सकता है, इसको मैं ए सी बी बी या बी सी जो भी लिख सकते, गुणा में अपन आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें एक ही घात देखो, पहले एक ही घात देखो, देखो अब HCF निकाल रहा है, पहले अपने को HCF निकालना था, मैं दोनों का बता देता हूं आपको, ये HCF निकालना है इसका। अब इसका HCF बेटा होगा एक ही, देखो मैंने बताया HCF के लिए दी गई सबसे छोटी घात, तो बेटा a का यहाँ पर स्क्वायर है, a का 4 है और a का 8 है, तो बेटा सबसे छोटी घात a स्क्वायर है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा a स्क्वायर। अब बेटा b का देखना है आपको, तो देखो b की घात यहाँ 4 है, b की घात यहाँ 3 है और b की घात यहाँ पर कितनी है, 6। तो बेटा 6 3 और 4 क्या है बेटा सबसे छोटा, तो देखो b है तो b की घात 3, ठीक है बेटा। अब c की देखनी है, c की घात 6 है, c की घात 8 है और c की घात 2 है, तो बेटा c की घात 2, तो ये लो भैया c की घात 2, तो ये इसका हो जाएगा बेटा HCF, a स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इसका HCF। अब मैं बात करता हूं एलसीएम की, तो बेटा इसका एलसीएम हो जाएगा, सबसे बड़ी घात लेनी है, तो बेटा एक ही देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है बेटा, 8 है क्या, तो यहां लेना है आपको 8, ठीक है। अब 8 के बाद देखो b की घात कौन सी है बड़ी वाली, b की घात देखो बेटा 6 है, तो मैंने यहां ले लिया b की घात 6। अब c की घात देखो बेटा, तो c की घात भी यहां पर आएगी बेटा 8 है, 6 नहीं, अबे यार चश्मा लगा के देखो, c की घात 8, 6 थोड़ी है, c की घात 8, तो बेटा ये तो हो गया एलसीएम और ये हो गया HCF। हाँ बड़ी घात छोटी घात, HCF में तो जो सबसे छोटी घात, देखो बेटा कॉमन भी होना चाहिए, याद रखना, ठीक है, ये समझ में आया। देखो कितना डर जाते हैं बच्चे इसको देख के, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, ओनली कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो डरना नहीं है। हाँ मैथ्स बहुत इजी आती है वैसे ही। चलो अब ये देखो इस क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, हाँ ये कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर अगली क्लास फिर देखते हैं। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन है HCF का, इसके बाद HCF खत्म, एलसीएम और HCF का टॉपिक बिल्कुल क्लियर है बेटा, यही क्वेश्चन बनते हैं और यही टॉपिक है, ठीक है इसके। तो अब देखो इसमें भी क्या करना है बेटा, यहां पर HCF बोल रहा है, क्या बोल रहा है बेटा, HCF,
तो ये लो, पहले तो इनका आप लोगों को HCF निकालना है। तो बेटा देखो, 2 की बारी, पहले 2 के लेते हैं नंबर, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब 2 की सबसे HCF है ये, HCF की सबसे छोटी घात। तो बेटा 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की सबसे छोटी घात देखो, 2 3 4, तो 2 ये क्या बेटा, तो यहाँ लिख दो 2। अब वही वापस गुणा, तो अब अपने को बारी लेनी है बेटा 3 की। देखो 3 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, और इन तीनों में सबसे छोटी घात क्या है बेटा? 3 स्क्वायर, 3 की घात 2, हाँ 3 की घात 2 ही है। चलो फिर गुणा में, अब देखो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तो सबसे छोटी घात बेटा 5 ही है ओनली, ठीक है, हाँ 5। अब देखो बेटा, हाँ 5 ही है, अब 7 नहीं है, इसमें नहीं है, 11 नहीं है, देखो देरवानगार, हाँ ये है ही नहीं इसमें, इधर कहाँ है? इधर नहीं है, 7 बस ओनली इसमें, इसमें 7, इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए था, बस खाली ये तीनों में कॉमन यही है। तो बेटा यही इसका क्या होगा? HCF। अब बेटा कितनी बड़ी संख्या है, डर जाते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। इसका एलसीएम निकालना हो तो आपको इसकी बड़ी घात देख लेनी है तीनों की, ठीक है। करके बताऊं अभी? नहीं, चलो कर लेते हैं। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम की देखो बेटा, 2 की बड़ी घात कौन सी सब में से? 2 की बड़ी घात है बेटा 4, तो ये हो गया 2 की बड़ी घात 4, गुणा 3 की बड़ी घात, देखा 3 की बड़ी घात बेटा 4 है, तो 3 की बड़ी घात भी 4 हो गई, और 5 की देखो बेटा, 5 की बड़ी घात है 5, तो ये बेटा हो गया एलसीएम। तो बेटा ये टॉपिक खत्म हो गया, ठीक है बेटा। ये यहीं तक था, एलसीएम और एचसीएफ, बिल्कुल यही क्वेश्चन आते हैं, यही लेवल आता है, ठीक है। आप आरपीएससी ले लो, यूपीएससी ले लो, एसएससी ले लो, उसमें एचसीएफ और एलसीएम के टॉपिक में बेटा यही क्वेश्चन आते हैं, यही लेवल है, पूरा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, ठीक है बेटा।